हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पलसानी नर्सिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फीवर के बारे में। ठीक है, उस टाइम में अपन ने क्या देखा था, डेफिनेशन देखी थी, उसकी मैकेनिज्म देखा था, टर्मिनोलॉजीज देखी थी जिसको अपन क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, और हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया के बारे में जाना था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं, कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फीवर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीवर के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है तो चैनल को मेक श्योर जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास अच्छे अच्छे वीडियोस, आपके नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें टाइम टू टाइम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है ऑनसेट, और इसी को अपन इन्वेंस बोल सकते हैं, कहने का मतलब शुरुआती। तो इसके अंदर क्या होता है, राइजिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, की जो शुरुआती टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, उस टाइम में अपन बोल सकते हैं कि ऑनसेट है, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है टेम्परेचर का बढ़ना। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन फस्टिगियम, या फिर बोल सकते हैं क्या, स्टाडियम। इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर है वो मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। ठीक है, बट इसके अंदर क्या हो, जो टेम्परेचर होता है वो रिमेन या रिमेनिंग, मतलब रहता ही है। समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिप्रेवेंशन। किसी ने नाम सुना नहीं हो तो बता देंगे, इसी को अपन डिक्लाइन भी बोलते हैं। किसको, डिप्रेवेंशन को क्या बोलते हैं, डिक्लाइन फेज या डिक्लाइन टाइप या स्टेज। क्लियर। इसके अंदर क्या होता है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। इसके अंदर होता क्या है, देखिए, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। आप बोलोगे सर स्टडी में भी हो रहा था, लेकिन टेम्परेचर मैक्सिमम जाने के बाद अगर रिटर्न होके आ रहा है, रिटर्न टू नॉर्मल, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद रिटर्न होके आ रहा है, रिटर्न हो रहा है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, उसी को अपन डिक्लाइन टाइप बोल देते हैं। ठीक है। अब डिक्लाइन भी बेसिकली दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है क्राइसिस डिक्लाइन, या फिर डिप्रेवेंशन, या फिर बोल दें नेक्स्ट लाइसिस। ठीक है, ये थर्ड पढ़ रहे हैं अपन, डिक्लाइन टाइप पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ओके, बट इसी के अंदर दो टाइप आते हैं, क्राइसिस और लाइसिस। क्राइसिस में क्या होता है, देखिए, बॉडी का अगर टेम्परेचर हाई है, मतलब फीवर है, हाई फीवर है, कुछ समय बाद क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं अपन सडनली टेम्परेचर डिक्रीज। मैंने क्या बोला, फीवर अगर हाई है, कुछ समय बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है सडनली। ठीक है। और लाइसिस की बात करता हूं मैं, तो यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है यहां पे भी, और इधर क्या हो रहा है, इधर भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कैसे, सडनली, ऑन सेट, दम तुरंत, पता नहीं चलता कब हो रहा है। लाइसिस के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, बट किस फॉर्म में, जिगजैग मैनर के अंदर। ठीक है, और जिगजैग मैनर को अपन बोल सकते हैं ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे। इसके अंदर तो सडनली हो रहा था क्राइसिस के अंदर, बट लाइसिस के अंदर क्या हो रहा है, जिगजैग मैनर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जिसको ग्रेजुअली धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बात करते हैं क्राइसिस जो टाइप है किसका, डिक्लाइन फेज का, स्टेज का, वो बेसिकली फिर से दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से में, एक होता है दोस्तों ट्रू, और एक होता है फॉल्स। तो नाम से पता चल रहा है, एक तो सच्चा, एक झूठा। ठीक है। ट्रू के अंदर क्या होता है, देखिए, ट्रू के अंदर क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्या, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। ठीक है, पेशेंट की जो कंडीशन है उसके अंदर क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, हालत जो हेल्थ जो कंडीशन है उसके अंदर सुधार आएगा। ठीक है,
बट यहाँ पे फॉल्स के अंदर भी क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, बॉडी टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे पेशेंट की कंडीशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, या फिर बोल सकते हैं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट या इम्प्रूव। ओके, और फॉल्स डिक्लाइन कंडीशन या फॉल्स क्राइसिस डिक्लाइन कंडीशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। किसकी? मेडिकल इमरजेंसी की। ठीक है, क्लियर? 3 टाइप अपने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। 4th टाइप क्या होता है, देखिए 4th टाइप होता है कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट, या फिर बोल सकते हो कंटिन्यूअस फीवर। कंटिन्यूअस फीवर। अब इसके अंदर क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो 38 सेल्सियस से ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? 38 सेल्सियस से ऊपर या ज्यादा होता है, कंटिन्यू। ठीक है, लेकिन जब बात आती है वेरिएशन की, मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है, कंपटीशन लेवल का बता रहा हूं, ध्यान रखना। इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम, इसके अंदर क्या क्रिएशन होता है, फ्लक्चुएशन, मतलब चेंजेस आते हैं। ठीक है, क्या होता है? फ्लक्चुएशन या चेंजेस बोल सकते हो। फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। कितना डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है टेम्परेचर 2 से 3 सेल्सियस। इससे ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ओके रिपोर्ट। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो अच्छे से। क्या है? टेम्परेचर वेरीज, टेम्परेचर वेरिएशन not more than 2-3 Celsius between morning time और या फिर and evening time and not return to normal। मैंने बताया वेरिएशन, उसके अंदर अंतराल कितना देखने को मिल सकता है, मॉर्निंग सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में कितना, 2 से 3 सेल्सियस। ठीक है, और ये नॉर्मल फॉर्म में रिटर्न नहीं होता विदाउट एनी कोई ट्रीटमेंट। क्लियर है यहां तक? ओके, अब मैं बात करता हूं फिफ्थ क्या है, देखिए 4th मैंने बताया कांस्टेंट या कंटिन्यूअस फीवर। इसके बाद आता है रिमिटेंट फीवर। ठीक है, रिमिटेंट फीवर। इस प्रकार के जो फीवर होता है या इस प्रकार का जो बुखार होता है, उसके अंदर दोस्तों मॉर्निंग और इवनिंग के जो टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 2 से लेके 3 सेल्सियस, सेम कांस्टेंट फीवर की तरह। लेकिन इवनिंग टाइम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो रिटर्न नहीं होता नॉर्मल कंडीशन के अंदर, बट मॉर्निंग के अंदर हो जाता है। ये डिफरेंस है, समझ गए क्या? मैंने बताया कि जो रिमिटेंट फीवर है, मॉर्निंग इवनिंग के अंदर जो डिफरेंशिएट देखा जाता है, जो डिफरेंट देखा जाता है टेम्परेचर के अंदर, जो 2 से लेके 3 सेल्सियस तक देखा जाता है। बट इवनिंग टाइम के दौरान बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रिटर्न नहीं होता नॉर्मल कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन के रूप में लिखिए। क्या है? लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ फीवर morning and evening temperature difference is more than 2-3 सेल्सियस। कितना? 2-3 सेल्सियस या उससे ज्यादा। बट इन इवनिंग टाइम टेम्परेचर डज नॉट रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर रिटर्न नहीं होगा। रिमेंडेंट फीवर में मैंने बताया मॉर्निंग इवनिंग टाइम के अंदर जो टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है और 2 या 3 से ज्यादा देखने को मिलता है, इतना ही देखने को मिलता है। ठीक है, इससे कम नहीं। बट इवनिंग टाइम के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, रिटर्न नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। ठीक है, यहां पे मैं 6 पॉइंट की बात कर रहा हूं। कौन सा है? इंटरमिटेंट
फीवर, किसके नाम से जानते हैं इसी? इंटरमिटेंट फीवर को दूसरे नाम से जाना जाता है, कौन सा, क्या नाम है? क्वाटिडिन। ओके, अब बात करते हैं जो टेम्परेचर राइज होता है, जो टेम्परेचर बढ़ता है, वो कहां से बढ़ता है? सबनॉर्मल या नॉर्मल से हाई, मतलब नॉर्मल फेज या सबनॉर्मल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। और जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है एक इंटरवल टाइम में, या रेगुलर इंटरवल जो टाइम होता है उसके टाइम में वो रिटर्न होता है नॉर्मल के फॉर्म में, ठीक है। इस टाइप के फीवर के अंदर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है और रिटर्न होता है कब तक? नॉर्मल एक्सेप्टेबल रेंज होती है विथ इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। कौन सा फीवर? इंटरमिटेंट फीवर, जिसको क्वाटिडियन फीवर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या है देखिए। टेम्परेचर राइज फ्रॉम सबनॉर्मल और नॉर्मल टू हाई टेम्परेचर। मैंने बताया था कि नॉर्मल से हाई टेम्परेचर की ओर में बढ़ना टेम्परेचर का, ठीक है। एंड रिटर्न टू नॉर्मल एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल में क्या होना? रिटर्न होना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर आता है, इन दिस बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज, ठीक है। इस प्रकार के बॉडी टेम्परेचर या इस प्रकार के फीवर में बॉडी टेम्परेचर तो बढ़ता है, बट रिटर्न टू नॉर्मल एक्सेप्टेबल रेंज विथ इन 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं इनवर्स फीवर के बारे में। इनवर्स फीवर में देखे जाने क्या होता है, जो नॉर्मली फीवर होता है उस दौरान मॉर्निंग टाइम के अंदर टेम्परेचर कम होगा कंपेयर टू इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम के दौरान बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है नॉर्मल फीवर के अंदर, और मॉर्निंग टाइम में क्या देखने को मिलता है? थोड़ा कम देखने को मिलता है, स्लाइटली कम या फिर कम, ओके। लेकिन इनवर्स फीवर के अंदर इसका जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है। क्या? मॉर्निंग के अंदर इनवर्स फीवर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन इवनिंग के अंदर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो यहां पे हेडिंग बनाइए, नॉर्मल फीवर के अंदर क्या होता है? इवनिंग टेम्परेचर हाई देन मॉर्निंग टेम्परेचर। जो टेम्परेचर मॉर्निंग का होता है उससे ज्यादा होता है इवनिंग टाइम में, जो नॉर्मल फीवर होता है। लेकिन बात करते हैं इनवर्स फीवर की। किसकी? इनवर्स फीवर के अंदर क्या होता है? जस्ट अपोजिट, मॉर्निंग टेम्परेचर हाई देन इवनिंग टेम्परेचर। क्लियर है यहां तक? ओके। या फिर बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर कब होता है? मॉर्निंग के अंदर, और लो टेम्परेचर कब होता है? इवनिंग के अंदर। एक टाइप होता है फीवर का, कौन सा? जानिए, हेटिक या फिर स्विंगिंग फीवर। देखिए, हेटिक और स्विंगिंग फीवर के अंदर क्या होता है? जब बॉडी टेम्परेचर मोर देन हो या ग्रेटर हो, ग्रेट डिफरेंस देखने को मिलता है। कैसे? इसके अंदर जो पॉइंट रखा जाता है टेम्परेचर का, जो लोएस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट पर रखा जाता है, ठीक है, काउंट किया जाता है। तो डेफिनेशन लिखिए, मोर ओब्लिक ग्रेट डिफरेंस बिटवीन लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट
पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, तो उस दौरान ज्यादा अंतराल देखने को पाया जाता है और उसको काउंट करते हैं कितना, 24 आवर्स के अंदर। इसी को अपने हेक्टिक एसिविंग फीवर बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट। लास्ट बात करते हैं रिगर फीवर के बारे में, या फिर इसको बोल सकते हैं मलेरिया फीवर। जो मलेरिया हो जाता है उस टाइम में रिगर फीवर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, शिवरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, बॉडी क्या होती है, सर्दी लगती है और कप आती है, उसको शिवरिंग बोलते हैं। ठीक है, शिवरिंग के साथ टेम्परेचर बढ़ना। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, देखिए इसमें कंडीशन होती है, जब ये रिगर फीवर होगा तो कैसे होगा, देखिए फर्स्ट कंडीशन आती है, पहले फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में होता है कोल्ड, मतलब सर्दी लगना। ठीक है, सेकंड में क्या होता है, सेकंड में होता है ये हॉट, पहले सर्दी लगी, फिर बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, उसकी वजह से हॉट कंडीशन, हॉट हुआ। और थर्ड कंडीशन की बात करूं मैं तो क्या होता है, स्वेटिंग। ठीक है, ये रेगर फीवर के अंदर क्या होता है, जिसको मलेरिया फीवर भी बोलते हैं अपन। इसके अंदर दोस्तों फर्स्ट जो सिम्टम आएगा तो क्या होगा, कोल्ड होगा, सर्दी लगेगी, शिवरिंग होगी। फिर उसके बाद सर्दी लगने के बाद शरीर क्या है, गर्म हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया है बॉडी का तो हॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, सर्दी से पहले सर्दी लग रही थी, फिर एक्चुअल में टेम्परेचर बढ़ गया, उसकी वजह से सर्दी लगना बंद हो जाती है। तो इसके बाद जब सर्दी लगना बंद हो जाती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से स्वेटिंग भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, रेगर फीवर बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था किसके अंदर, ESIC के अंदर, क्या, देखिए कि अपोजिट, देखिए लिख देता हूं मैं, अपोजिट ऑफ कांस्टेंट फीवर, कि कांस्टेंट फीवर के अपोजिट कौन सा फीवर है, तो आंसर है इसका रिमिटेंट फीवर। ठीक है, मैंने बताया था पहले। ओके, नेक्स्ट टाइप्स कंप्लीट हो गए, लेकिन कुछ नॉलेज वाली बात है वो आप याद रखिए। इफ फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर पॉइंट की बात करें, अगर 1 सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, ओनली 1 सेल्सियस, तो क्या होगा, देखिए जो ऑक्सीजन का कंजप्शन है, कंजप्शन वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अब आपने बोल तो दिया कि इंक्रीज होगा, तो कितना होगा, तो परसेंट की बात करें तो 13%, 13% ऑक्सीजन की कंजप्शन या खपत बढ़ जाएगी। ठीक है, 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने के लिए ऊपर। ठीक है, सेकंड बात करूं मैं, अगर वही 1 फ़ारेनहाइट क्या हो जाए, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए दोस्तों, तो क्या देखने को मिलेगा, वहां पे जो ऑक्सीजन का कंजप्शन तो होगा। ठीक है, क्या मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन का कंजप्शन तो होगा, कब, 1 फ़ारेनहाइट के अंदर कितना, ओनली 7%, मतलब उसके अंदर 6% ज्यादा है। किसके अंदर, 1 सेल्सियस के अंदर कितना हो रहा है, 13%, और 1 फ़ारेनहाइट के अंदर कितना हो रहा है, 7%। ठीक है, अगर फीवर बढ़ेगा, फीवर होगा किसी पेशेंट को, तो वहां पे वाटर इनटेक क्या इंक्रीज, वाटर इनटेक। ठीक है, फोर्थ है इंक्रीज कैलोरी इनटेक। ठीक है, तो आज इस वीडियो में अपने जाना है टाइप्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कीप सपोर्टिंग। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।